प्यारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों को सत्य पर आधारित एक कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बाबा जगुरुदेव के बारे में है। ये कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी है तो आज हम ये कहानी आपको सुनाने वाले हैं। कहानी को सुनने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल्स पर और हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया नीचे वाले चैनल के नीचे वाले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि 1 लाख शाकाहारी और सत्संगी लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाएं और लोगों को भी बताएं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी सत्य पर आधारित एक कहानी है। अर्धरात्रि का समय था। एक महात्मा जी अपनी कुटी में सो रहे थे। जगह जगह सेवादार जागकर पहरा दे रहे थे और एकाएक खटका हुआ और महात्मा जी की कुटी का दरवाजा खुला। महात्मा जी बाहर आए। पहरेदार खड़ा था, उसे देखा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। अर्थात महात्मा जी उठे और कदम बढ़ाते हुए तेजी से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। पहरेदार चुपचाप खड़ा देखता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि महात्मा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें टोकना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन वह पहरेदार भी महात्मा जी के पीछे पीछे चल दिया। महात्मा जी कुछ दूर जाकर एक मंदिर के पास जाकर रुक गए और कुछ देर खड़े होकर मंदिर की तरफ देखते रहे। फिर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़े और जब बरामदे में पहुंचे तो देखा कि एक आदमी गहरी निद्रा में सो रहा है। चांदनी रात थी, चारों तरफ प्रकाश फैला था। महात्मा जो कुछ देर तक उस पथिक को देखते रहे, फिर उसके पास गए और 3 बार चारों तरफ घूमकर परिक्रमा किया, मानो वह कोई आराध्य देव हो। उसके बाद महात्मा जी वापस अपनी कुटी में लौट आए। पहरेदार जो पीछे पीछे गया था चुपचाप यह सब देखता रहा। अब उसके मन में तमाम शंकाओं के भाव उत्पन्न होने लगे। तमाम शंकाएं उसके मन में चलने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है, महात्मा जी ने ये क्या किया है, ये व्यक्ति कौन है जिसकी महात्मा जी ने परिक्रमा किया। उसके मन में ऐसी तमाम शंकाएं होने लगी, तमाम जिज्ञासाएं उठने लगी। इस कार्यवाही के पीछे क्या रहस्य है। वह भी आगे बढ़ा और उस यात्री से थोड़ी दूर खड़ा रहकर चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। वो सोच रहा था, देखें ये व्यक्ति कौन है जिसे स्वयं महात्मा जी ने, स्वयं बाबा जी ने परिक्रमा किया। खिड़की से चांदनी का प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहा था और खड़ा खड़ा पहरेदार सोच में डूबा हुआ था कि क्या किया जाए। करीब 20 से 25 मिनट बाद किसी आवाज़ आई, किसी जानवर की, उसे सुनाई पड़ी पहरेदार को, और वह इधर उधर देखने लगा। वो इधर उधर जैसे देखा, उसने क्या देखा कि एक सांप, लंबा सांप बड़ा तेजी से उस व्यक्ति की तरफ चला आ रहा है। जो व्यक्ति सोया था, जिसकी परिक्रमा महात्मा जी ने किया था, वह सांप उस व्यक्ति की तरफ चला जा रहा है बड़े तेजी से फुफकारता हुआ, और आकर के यात्री के पास वह रुक गया। फिर धीरे धीरे वह उसके चारों तरफ घूमने लगा। ऐसा लगा कि वह रास्ता ढूंढ रहा है पास पहुंचने का, मगर यात्री के शरीर तक पहुंचने में उसे कठिनाई हो रही है। खड़ा खड़ा पहरेदार यह दृश्य देखता रहा। सांप ने सोए हुए यात्री के कई चक्कर लगाए और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे यहाँ खींची लक्ष्मण रेखा के अंदर जाने का सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद सांप जिधर से आया उधर लौट गया। दूसरे दिन आश्रम में इस घटना की चर्चा होने लगी। प्रेमियों ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये कैसी लीला थी आपकी। महात्मा जी ने समझाया कि यह देश कर्मों का है और हर कर्म का बदला देना होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो।
सांप को उस समय उस आदमी को काट कर अपना बदला चुकाना था, किंतु मालिक की मौज को कौन जानता है। स्थान का प्रभाव और इसकी कृपा से वह बचा लिया गया। अर्थात एक तो वह भगवान के पास सोया था और भगवान की कृपा हुई तो वह बचा लिया गया। अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो काल उसे खींच ले जाता और उस व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा दे देता। अर्थात महात्मा जिस पे नज़र कर दे उसकी उसकी तो बस दया ही दया है, उसके पास तो बरकत ही बरकत है। बस आप एक बार उसके कहे गए विचारों पर चलिए तो सही, एक बार उसके विचारों को अपनाइए तो सही। वो आप पे इतना रहम करेगा, इतना रहम करेगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। बाबा जी ने कहा है कि जब जागो तब सवेरा। अर्थात आपने भले ही बहुत सारे पाप कर लिए हों, लेकिन अभी भी आप अगर पुण्य में लग गए, पाप को त्याग दिए, तो उन पुण्य के कारण आपके पाप धीरे धीरे कटते रहेंगे। तो मिलते हैं बाबा जी की इसी प्रकार के अगले वीडियो, अगले सत्संग, भविष्यवाणी, अगले कहानी को लेकर बाबा जी के आएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया बेल आइकन को दबा दें, ताकि 1 लाख की जय गुरुदेव फैमिली कंप्लीट हो सके, पूरी हो सके। 1 लाख लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, खुद भी जुड़ें और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद। सादर जय गुरुदेव।